इमेजिन करो आप फ्रेंड्स के साथ बैठे हो और सडनली कोई इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर देता है। आपको समझ में आ रहा है कि वो क्या बोल रहा है। आपको ये भी पता है कि आपको क्या रिप्लाई करना है। लेकिन जैसे ही आपकी टर्न आती है ब्रेन कम्प्लीटली ब्लैंक हो जाता है। आप सोचते हो एक्चुअली वो आई मीन और फिर एंड में बस स्माइल करके रह जाते हो। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ट्रस्ट मी, यू आर नॉट अलोन। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी इंग्लिश ख़राब है। प्रॉब्लम ये है कि आपने इंग्लिश को समझा तो है, लेकिन उसे बोलने की इनफ प्रैक्टिस नहीं की। और आज के वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आप इंग्लिश को नेचुरली और कॉन्फिडेंटली कैसे बोलना स्टार्ट कर सकते हो, बिना डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी रटे और बिना परफेक्ट ग्रामर का वेट किए। सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। फ्लुएंट इंग्लिश का मतलब परफेक्ट इंग्लिश नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं कि फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए उन्हें बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स आने चाहिए, ग्रामर एकदम परफेक्ट होनी चाहिए और एक्सेंट भी अमेरिकन या ब्रिटिश होना चाहिए। बट दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। फ्लुएंसी का सिंपल मतलब है कि आप अपने थॉट्स को इंग्लिश में क्लियरली और कंफर्टेबली एक्सप्रेस कर पाओ, बिना हर सेंटेंस पर रुक रुक कर सोचने के। आपकी इंग्लिश सिंपल हो सकती है, आपका एक्सेंट इंडियन हो सकता है, आप मिस्टेक्स भी कर सकते हो, बट अगर आप कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर पा रहे हो देन यू आर इम्प्रूविंग योर फ्लुएंसी। अब सबसे पहली प्रॉब्लम की बात करते हैं, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना। ये एक बहुत कॉमन हैबिट है। हम पहले हिंदी में सेंटेंस बनाते हैं और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने लगते हैं। जैसे आपको बोलना है मुझे आज मार्केट जाना है, पहले ब्रेन हिंदी में सेंटेंस बनाएगा, फिर सोचेगा मुझे मतलब आई हैव टू मार्केट जाना है, टू गो टू दी मार्केट। और जब तक सेंटेंस कंप्लीट होता है कॉन्वर्जेशन आगे निकल चुकी होती है। इसी वजह से आपको लगता है कि मुझे इंग्लिश आती है बट मैं बोल नहीं पाता। इसका सल्यूशन है इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल मॉर्निंग उठते ही शेक्सपियर की इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर दो। स्टार्ट स्मॉल। जब सुबह आँख खुले तो सिंपली थिंक आई एम फीलिंग स्लीपी। बेड से उठते वक्त आई नीड टू गेट अप। ब्रश करते वक्त बोलो आई नीड टू ब्रश माई टीथ। रेडी होते वक्त बोलो आई नीड टू गेट रेडी। भूख लगी है तो बोलो आई एम हंग्री। पानी चाहिए तो बोलो आई नीड सम वाटर। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस आपके ब्रेन को ट्रेन करेंगे कि थॉट्स को डायरेक्टली इंग्लिश से कैसे कनेक्ट करना है, हिंदी से ट्रांसलेट ना करें। और जितना ज़्यादा आप ये प्रैक्टिस करोगे उतना ही नेचुरली इंग्लिश आपके माइंड में आनी स्टार्ट होगी। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सिर्फ वोकैबुलरी याद करना बंद करो। अगर आप रोज़ 20 से 30 डिफ़िकल्ट इंग्लिश वर्ड्स याद करते हो तो फिर उन्हें कॉन्वर्जेशन में यूज़ ही नहीं करते, तो उससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंस्टेड वर्ड्स के साथ कंप्लीट फ्रेजेस और सेंटेंसेस याद करो। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ कॉन्फिडेंट वर्ड याद करने के बजाय याद करो आई वॉन्ट टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट, आई डोंट फील कॉन्फिडेंट व्हेन आई स्पीक इंग्लिश। कॉन्फिडेंस कम्स विद प्रैक्टिस। अब आपको सिर्फ वर्ड का मीनिंग नहीं पता, आपको ये भी पता है कि उसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है। एक और सिंपल रूल फॉलो करो, जो भी न्यू वर्ड सीखो उसे एटलीस्ट 3 सेंटेंसेस बनाओ। सपोज आपने वर्ड सीखा इम्प्रूव, तो बोलो आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव एवरी डे। इससे वर्ड सिर्फ आपकी नोटबुक में नहीं रहेगा बल्कि आपकी एक्टिव वोकैबुलरी का पार्ट बनेगा। अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, स्पीकिंग प्रैक्टिस। अगर आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना चाहते हो तो आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। सिर्फ इंग्लिश वीडियोस देखने से फ्लुएंसी नहीं आएगी, सिर्फ ग्रामर की बुक्स पढ़ने से फ्लुएंसी नहीं आएगी, सिर्फ वोकैबुलरी याद करने से फ्लुएंसी नहीं आएगी। आपको एक्चुअली बोलना पड़ेगा। सो डेली सिर्फ 10 मिनट्स के लिए इंग्लिश में बोलो। और अगर आपके पास इंग्लिश स्पीकिंग पार्टनर नहीं है तो डोंट वरी, आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। अपने फ़ोन का टाइमर लगाओ और 10 मिनट तक अपने डे के बारे में इंग्लिश में बोलो। टुडे आई वोक अप एट 7, आई वॉज फीलिंग लिटिल टायर्ड बट आई गॉट आउट ऑफ बेड, देन आई हैड ब्रेकफास्ट एंड स्टार्टेड माई वर्क। बस बोलते जाओ। अगर ग्रामर मिस्टेक हो गई डोंट स्टॉप। अगर कोई वर्ड याद नहीं आ रहा तो भी रुकना नहीं है। आपका गोल परफेक्ट इंग्लिश बोलना नहीं है, आपका गोल है इंग्लिश में कंटिन्यूसली कम्युनिकेट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो आपको अम्ब्रेला वर्ड याद नहीं आ रहा तो कम्प्लीटली साइलेंट होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली बोलो द थिंग वी यूज़ व्हेन इट रेन्स, दैट्स इट। इसी तरह अगर एग्जॉस्टेड याद नहीं आ रहा तो बोलो आई वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड। रिमेंबर, फ्लुएंट स्पीकर्स को भी हर इंग्लिश वर्ड पता नहीं होता। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वो किसी वर्ड को ना जानते हुए भी अपनी बात कंटिन्यू रखते हैं। अब प्रोनाउंसिएशन और स्पीकिंग फ्लो इम्प्रूव करने के लिए एक टेक्निक है, दैट इज़ शैडोइंग।
इसमें आप किसी इंग्लिश स्पीकर का शॉर्ट वीडियो चूज़ करो, एक सेंटेंस सुनो और वीडियो पॉज करो और फिर एग्जैक्टली उस सेंटेंस को रिपीट करो। सिर्फ वर्ड्स कॉपी मत करो, स्पीकर का प्रोनाउंसिएशन, पॉजेज, टोन और रिदम भी कॉपी करने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्पीकर बोलता है आई डोंट थिंक सो दैट्स अ गुड आइडिया, तो आप भी सेम फ्लो में रिपीट करो। रोज़ सिर्फ 10 से 15 मिनट शैडोइंग करने से इंग्लिश के नेचुरल रिदम के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे। लेकिन एक बात याद रखना, एक्सेंट कॉपी करना ज़रूरी नहीं है। आपको अमेरिकन या ब्रिटिश एक्सेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको इंडियन एक्सेंट बिल्कुल फ़ाइन है। फोकस क्लियर प्रोनाउंसिएशन और कॉन्फिडेंस पर करो। इंग्लिश बोलने का पर्पज़ किसी और जैसा साउंड करना नहीं होता, पर्पज़ है कि लोग आपकी बात इजीली समझ सकें। अब बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर इम्पॉर्टेंट है, बट ग्रामर को इंग्लिश बोलने का बैरियर मत बनाओ। बहुत लोग कहते हैं पहले ग्रामर परफेक्ट हो जाएगी फिर मैं इंग्लिश बोलूँगा, बट ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई बोले पहले मैं फिट हो जाऊँगा और फिर जिम स्टार्ट करूँगा। ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है, इम्प्रूवमेंट प्रैक्टिस से होता है। एक और पावरफुल हैबिट, खुद की वॉइस रिकॉर्ड करना। फ़ोन का वॉइस रिकॉर्डर ओपन करो और 2 से 3 मिनट इंग्लिश में बोलो, फिर रिकॉर्डिंग को सुनो। स्टार्टिंग में अपनी वॉइस सुनना थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, बट डू इट। आप नोटिस करोगे कि आप एक्चुअली, लाइक जैसे वर्ड्स कितनी बार यूज़ करते हो। आप ये भी नोटिस कर सकते हो कि आप कहाँ अननेसेसरीली पॉज करते हो, कहाँ प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करनी है या कहाँ सेम वर्ड बार बार रिपीट कर रहे हो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप है, अपने सराउंडिंग को इंग्लिश फ्रेंडली बनाओ। अगर आपको फैशन पसंद है, इंग्लिश फैशन वीडियोस देखो। अगर फिटनेस पसंद है तो इंग्लिश फिटनेस कंटेंट देखो। और अगर सेल्फ इम्प्रूवमेंट पसंद है तो इंग्लिश पॉडकास्ट और वीडियोस देखो। इंग्लिश को बोरिंग सब्जेक्ट मत बनाओ, इंग्लिश को अपनी हॉबीज़ के थ्रू लर्न करो। जब आप किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में इंग्लिश में सुनते हो तो आप साइमल्टेनियसली नॉलेज भी गेन कर रहे होते हो और लैंग्वेज भी इम्प्रूव कर रहे होते हो। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग, इंग्लिश बोलते वक्त सिंपल इंग्लिश यूज़ करने से कभी मत शर्माओ। आपको हर सेंटेंस में डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। क्लियर इंग्लिश इज़ बेटर देन कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश। अगर आप सिंपल वर्ड्स में बात करते हो तो अपनी बात को क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हो, एंड दैट्स एक्चुअली अ ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल। आई एम श्योर ये सारी टिप्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, बिकॉज इन सारी टिप्स ने मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा हेल्प किया है मेरी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। एंड आई एम 100% श्योर कि ये आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। बस आपको एक चीज़ करनी है कि इन सारी टिप्स को आपको फॉलो करना है फॉर द नेक्स्ट 30 डेज़। इफ़ यू लाइक द वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।